नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करी जाएगी कल जो कोर्ट में हुआ। कल मैं वहीं था उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से, और एएसओ रिजल्ट के बारे में, और एजीटीए विज्ञापन और अगला विज्ञापन कौन सा है, इन सभी बातों पे चर्चा करी जाएगी। दोस्तों वीडियो सुबह ही बना देता, लेकिन थोड़ी व्यस्तता की वजह से समय नहीं मिल पाया। और कल तो मैं 4-5 घंटे न्यायालय में था, तो कल तो बिल्कुल थक गया था मैं, तो वीडियो कल आ नहीं पाई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कल की न्यूज़ तो आप लोगों को मिल ही गई होगी कि सरकार जीत चुकी है इस ऑडिटर केस को। ठीक है, क्योंकि ये हम आज से नहीं पिछले 2 महीने से कह रहे थे कि केस में किसी प्रकार का दम नहीं है, और समझ लेगी 4 मिनट में, 4 से 5 मिनट में जज साहब ने केस को खारिज कर दिया, निराधार कर दिया इसको, और डिस्पोज्ड ऑन मेरिट हुआ। इसका मतलब कि एक होता है कि बहस के बाद, दोनों पक्षों के बहस के बाद केस को डिसमिस किया जाता है। एक होता है मेरिट पे, जो इसमें हुआ है, मतलब कि बिना आधार का केस, जिसमें कोई पक्ष का कोई आधार नहीं है, ज़बरदस्ती न्यायपालिका का समय बेकार कर रहा है, डिसमिस्ड ऑन मेरिट। तो इसका मतलब बिना आधार का ये केस था, और जज साहब ने इसको 2 से 3 मिनट के अंदर खारिज कर दिया। तो कल दोस्तों, कल हम 11 बजे से लेके और 4 बजे तक न्यायालय में थे। नंबर अपना आया 3:30 बजे के आसपास, 3:45 बजे, और तब तक इंतज़ार करना पड़ा। आप लोगों को पता है 3088 नंबर था अपना। तो और इस आधार पे, और जज साहब ने यहाँ तक कि बोल दिया कि इस तरह के केसेस जो बिना मेरिट के हैं, अगर आते हैं तो इसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। और आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो जजमेंट आया हुआ है, हालांकि जजमेंट का ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड भी होगा तो जो बातें हम बता रहे हैं यही रहेगा उसमें, क्योंकि मैं वहीं पे था, स्टेनो भी वही अपलोड करेगा। तो ये जो डिसीजन है माननीय न्यायमूर्ति अजीत कुमार सर का, ये आने वाली भर्तियों के लिए एक आधार रहेगा, अभिलेख न्यायालय जैसा कहा जाता है न्यायालयिक टर्म में। क्योंकि जो उन्होंने एक बात वहाँ पे मेंशन करी कि इंग्लिश में, हालांकि उन्होंने बोला, आप लोगों को मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि उन्होंने एक लाइन वहाँ पे बोली थी कि जो भी विभाग की भर्ती है, जिस विभाग की भर्ती है, जो भी जिस प्रकार के भी पद हैं, तो उसमें उसकी योग्यता निर्धारित, उसकी अर्हता निर्धारित करने का अधिकार केवल उसके डिपार्टमेंट को है। ठीक है, ये सरकार को भी नहीं है, न शासन को है। तो जो बच्चों के वकील थे, उन्होंने कहा कि सर शासनादेश वगैरह ये सब है, और सरकार ने ही इसको लाया हुआ है, तो इसको क्यों नहीं अपनी भर्तियों में लागू कर रही है सरकार। तो उन्होंने, जज साहब ने यही बोला कि इस मामले में सरकार भी बाध्य है, क्योंकि सेवा नियमावली जब बनती है तो इसके लिए बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म होते हैं, जिसके बाद ही सेवा नियमावली बनती है। और सेवा नियमावली में जो भी योग्यता और अर्हता मेंशन कर दी गई है, ठीक है, वो सरकार भी नहीं बदल पाएगी जल्दी। ठीक है, क्योंकि विभाग ही बताएगा कि हमको कैसे अधिकारी और कैसे कर्मचारी चाहिए। ठीक है, एक विभाग में अगर इंजीनियर की आवश्यकता है तो वो बीकॉम वालों को कभी नहीं लेगा, क्योंकि एक इंजीनियर को लेगा, और एक इंजीनियर बीटेक ही इंजीनियर होता है। तो आप मैटर को समझ गए हो, और काफ़ी फटकार भी लगी कि इस तरह निराधार केसों की एंट्री न करी जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये उन विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है जो लगातार पूछ रहे थे कि न्यायालय की वजह से भर्ती प्रक्रिया लंबित होगी। तो आपको बता दूं, ये अगर कल भी सरकारी वकील अपना काउंटर नहीं लगाते, तब भी उतना लेट नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दम नहीं था केस में। सोचिए कि पहली हियरिंग में ख़त्म हो गया, इसके बाद तो फेस लिस्ट में था, केवल इधर से ये अपना प्रश्न पूछ रहे तो उधर से जवाब दिया जा रहा था। कल समझ लिए 2-3 मिनट की बहस में ही मैटर ख़त्म हो गया। तो आपको पहले भी बता रहे थे कि किसी प्रकार का इसमें दम नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अब पूरी तरह से दारोमदार आयोग के ऊपर है कि कब तक एग्ज़ाम करवाता है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, और ये इस कोर्ट के बाद से
एक और क्लियरेंस मिल गया कि आने वाली जो भर्तियां हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट, जैसे उसकी भी योग्यता सेम है, बीकॉम ओ लेवल, आंतरिक लेखा निदेशालय की। मैं आंतरिक लेखा निदेशालय की आने वाली भर्तियों की बात कर रहा हूँ। और 2-3 विभागों से असिस्टेंट अकाउंटेंट के आते हैं, जिसमें बीकॉम और समकक्ष लिया जा सकता है, लेकिन आंतरिक लेखा निदेशालय की असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर में भी ओ लेवल लिया जाएगा, और यही सेवा नियमावली उसमें भी है। ठीक है, तो इस कोर्ट के डिसीजन से अब आने वाली भर्तियों का भी रास्ता साफ हो गया है। क्योंकि हालांकि पहले भी रास्ता साफ था। 2000 यहाँ पे जो सरकारी वकील थे वो 2016 की कोर्ट के डिसीजन को भी वहाँ पे उन्होंने रखा, तो दोनों को पढ़ने के बाद ही जजमेंट आ गया तुरंत। ठीक है, तो ये आने वाली भर्तियों के लिए क्लियर है। अब जो भी आंतरिक लेखा की भर्ती 1400-1500 पद है, वो अगर आते हैं इस पेट या अगली पेट से, तो उसमें किसी प्रकार का अड़चन और कोई उसमें कोर्ट केस करना भी चाहे तो फिर वो उसमें किसी प्रकार की भर्ती फंसने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये ओ लेवल के विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, और आप लोग तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द एग्ज़ाम डेट आपको आयोग की तरफ से बता दी जाएगी। ठीक है, और अगली न्यूज़ है एएसओ रिजल्ट के बारे में। तो आज एएसओ के विद्यार्थी गए थे कमीशन, वहाँ से कुछ सकारात्मक जानकारी उनको नहीं मिली, और आपको बता दूं कि वहाँ की जानकारी के अनुसार एएसओ रिजल्ट अभी और लंबा जा सकता है, और आयोग क्यों नहीं रिजल्ट दे रहा है ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या इसमें डिप्लोमा डिग्री का है। इसमें अगर पीजीडीसी और समकक्ष अर्हता को बाहर रखता है तो सीटें करीबन 70% खाली जा रही हैं। ठीक है, अगर उनको रखता है तो फिर उस पर कमेटी अभी अपना डिसीजन नहीं दे रखी है। और जिस तरह से बीच में हमने आपको बताया था कि जो डिसीजन आया था इनको बाहर करने का, समकक्ष योग्यता की जो 1 ईयर डिप्लोमा में कई डिग्रियां ली गई थी कि जो प्रमाणित हो उसी को लिया जाए, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं उनको लिया जाए। तो उसमें भी अभी डिसीजन नहीं हो पाया है, आयोग की जो कमेटी डिसाइड करती है। तो ये भर्ती में बड़े पेंच अभी सामने दिख रहे हैं, पता नहीं कौन सी लोग मीटिंग करेंगे, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा। तो आज गए विद्यार्थियों द्वारा यही खबर मिली है कि अभी रिजल्ट आपका लेखपाल के बाद भी बताया जा रहा है कि आएगा, लेखपाल के बाद। तो ये तो फिर काफ़ी लंबा जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि वहाँ पे भीड़ उड़ लगाएंगे तो भीड़ से थोड़ा सा परेशान होते हैं सर। आप लोग 1-2 लोग 3 लोग पर्सनली जाके मिलिए, तब आपको वास्तविक स्थिति कब तक रिजल्ट आ सकता है सेक्रेटरी सर के माध्यम से बताई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करते रहें। और विद्यार्थियों की क्वेरी है कि अगली वैकेंसी कौन सी होगी। तो अगली वैकेंसी हो सकता है कि 10 तारीख के बाद आपको एजीटीए की भर्ती देखने को मिल जाए, क्योंकि उस पर करीबन काम पूरा हो चुका है और विज्ञापन का परीक्षण भी किया जा चुका है। बस शासन से अनुमति लेके इसको जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और बच्चे पूछ रहे हैं कि जेई का विज्ञापन, तो जेई का विज्ञापन हो सकता है महीने के लास्ट में वो भी ऑनलाइन हो जाए। तो ये 2 विज्ञापन और एक विज्ञापन है मानचित्राकार का, ये 3 विज्ञापन करीबन तैयार हैं, और कमीशन चाहे तो इन तीनों को कभी भी जारी कर सकता है। ठीक है, और इनकी क्वेरी आ रही थी लेखा परीक्षक भर्ती की एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो आपको बता दूं कि इसकी जो परीक्षा संभावित है, और अभी जो एजेंसी की बात चल रही है, नई एजेंसी के माध्यम से ही परीक्षा कराई जाए, तो अभी एजेंसी का टेंडर क्लियर नहीं हुआ है कौन से एजेंसी कराएगी। परीक्षा थोड़ी सी डिले हो सकती है, विदिन अगले हफ्ते में इसमें मीटिंग में तय कर लिया जाएगा कि पुरानी एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी, नई एजेंसी की। अगर पुरानी एजेंसी के माध्यम से एग्ज़ाम कराया जाता है तो आपका दिसंबर में हो सकता है, अगर नई एजेंसी से कराया जाएगा तो ये साल मुश्किल है एग्ज़ाम होना। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर थी, और जैसे ही कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी कमीशन से आपको बता दिया जाएगा।
तो जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।